हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और यहाँ पर एक कंपनी है एनबी ट्रेड्स। ये काफ़ी एक छोटी कंपनी है, पेनी स्टॉक है। 0.45 पैसे का इसका मतलब जो है चल रहा है आज के दिन। एंड जो प्राइस चल रहा है और इसका जो पूरा मार्केट कैप है आफ्टर दी जो राइट इशू इस कंपनी ने जारी करने वाली है अभी, तो इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो चलेगी। तो उसके आफ्टर द रिकॉर्ड डेट जो इसका मार्केट कैप निकल के आ रहा है वो 80 करोड़ रुपए के आसपास में निकल के आ रहा है। एंड जो कमाई कर रही है जो एडजस्टमेंट के हिसाब से आफ्टर दी एडजस्टमेंट्स, वो 8 का पी रेशियो के आसपास में चल रही है ये कंपनी। अब इसमें हुआ क्या है, काफ़ी भाइयों को है ना बहुत ही ज़्यादा शॉक लगा है। मेरे को भी लगा बिकॉज मेरे पास में एक डिस्क्लोजर दे देता हूँ कि मेरे पास में इस कंपनी के शेयर्स थे, अभी भी हैं। राइट, तो मैं भी उम्मीद कर रहा था कि जिस दिन इसका रिकॉर्ड डेट होगा, यूजुअली क्या होता है जो राइट इशू होता है, राइट इशू के रिकॉर्ड डेट के टाइम पे या फिर एक्स रिकॉर्ड डेट के ऊपर में प्राइस एडजस्टमेंट होता है। प्राइस एडजस्टमेंट यूजुअली जो राइट इशू जारी होते हैं तो प्राइस एडजस्टमेंट में नीचे की तरफ में प्राइस ही शिफ्ट होता है, बट इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर में ऊपर शिफ्ट होना था। किस तरीके से उसकी बात करते हैं। अभी भी इस कंपनी के अंदर में आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटी है तो आपको पूरी स्टोरी समझनी चाहिए, उसके बाद में आपको रिस्क लेने के बारे में सोचना है। मुझे लग रहा है कि कुछ तो है यहाँ पे, कुछ तो है। लेट्स अंडरस्टैंड बोथ ऑफ, लेट्स ऑल अंडरस्टैंड टुगेदर कि है क्या यहाँ पे। पहले उसको समझ लेते हैं, फिर आपको जिसको भी लगता है कि हाँ मुझे रिस्क लेना है, कितने पैसों का रिस्क लेना है, तो वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। बट यहाँ पे है कुछ घुमावदार चीज़। नेक्स्ट, पहले सबसे पहले देख लेते हैं ये चीज़ कि इस कंपनी का जो राइट इशू है उसकी क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये रहा एनबी ट्रेड एंड फाइनेंस। अब इसका जो कंपनी जो है क्या करने वाली थी कि तो इधर 10 शेयर के ऊपर में नए 21 शेयर्स जारी करने वाली थी। राइट, और 4 तारीख को इसका रिकॉर्ड डेट रखा था। अब यूजुअली जो राइट इशू की जो कैलकुलेशन होती है, जो प्राइस डिस्कवरी होती है, जब रिकॉर्ड डेट या एक्स रिकॉर्ड डेट होती है तो उस दिन प्राइस डिस्कवरी होती है कि एडजस्ट होता है प्राइस जब भी, क्योंकि नए पैसे जो आ रहे होते हैं कंपनी के, तो नए पैसे आ रहे होते हैं। तो जो पहले दिन मार्केट ने किस प्राइस पे क्लोज हुआ है मल्टीप्लाइड बाय द 10 स्टॉक्स, एंड बाद में जिस प्राइस के ऊपर राइट इश्यू जारी किए जा रहे हैं प्लस 21 मल्टीप्लाइड बाई जो 1 रुपीज़। अब इसना जो जारी किए जा रहे थे नए राइट इश्यू शेयर्स, वो 1 रुपीज़ के ऊपर में किए जा रहे हैं यहाँ पर। राइट, तो 1 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाई 21, दैट इज एडेड, उसको ऐड कर दिया जाता है किसके साथ में, जो पहले दिन जो क्लोजिंग प्राइस थी उसके मल्टीप्लाइड बाई 10, और डिवाइड बाय कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो कि आफ्टर द राइट इशू निकल के आने वाले हैं। तो उससे एक प्राइस डिस्कवरी है, वो प्राइस होती है जिसको हम एडजस्टमेंट प्राइस कहते हैं। अब यही उम्मीद की जा रही थी इस पर्टिकुलर स्टॉक से, तो वो जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से इसका जो प्राइस निकल के आ रहा था वो 0.8687 के आसपास में निकल के आ रहा था। अब आपको अचंभा इस बात का होगा कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर में उस दिन जब प्राइस डिस्कवरी हुई, बिकॉज जब नेक्स्ट डे जब क्या होता है प्राइस डिस्कवरी होती है, तो प्राइस डिस्कवरी का मतलब होता है कि 9 सवा 9 बजे से पहले जो 9 बजे से सवा 9 के बीच में जब होता है उसको प्राइस डिस्कवरी बोलते हैं। उसमें यूजुअली जब कॉर्पोरेट एक्शन होता है तो वहाँ पर सर्किट लिमिट्स नहीं होती प्राइस डिस्कवरी के टाइम पे। एक बार सर्किट लिमिट उस वक्त जब प्राइस डिस्कवरी हो जाती है उसके बाद में सर्किट लिमिट्स अप्लाई होती हैं कॉर्पोरेट एक्शन वाले दिन के अंदर में। उम्मीद की जा रही थी 86 87 के आसपास में इसकी प्राइस डिस्कवरी होगी, हुई पता है कितने में, 0.45 के ऊपर में। मतलब जो कि प्राइस इसका पहले चल रहा था उसी प्राइस के ऊपर में होगी, जबकि कंपनी के पास में 120 करोड़ रुपए और आने वाले हैं। कमाल हो गया, मतलब गजब ही हो गया। राइट, तो इस अब यहाँ पे आप लोग ये चार्ट देख पा रहे होंगे अच्छे से। तो इसका जो पहले से जो स्टॉक मार्केट का जो इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो प्राइस चल रहा था वो 45 पॉइंट मतलब 0.45, 0.440, 0.3938, 0.35 इसके आसपास में चला था पिछले 3 4 महीने से इस प्राइस बैंड में। तो वो प्राइस क्या ऊपर की तरफ में शिफ्ट हो गया आफ्टर द कॉर्पोरेट एक्शन। तो अभी क्या है, लोवेस्ट प्राइस आज ही कंपनी ने सबसे लोवेस्ट आज ही हिट किया है। दैट मीन्स कि आज ही आफ्टर द राइट इश्यू अनाउंसमेंट इस पर्टिकुलर स्टॉक ने सबसे लो आज ही मारा है। राइट, तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ है काफ़ी सारे चार्ट्स के अंदर में दिखाई दे रही है। काफ़ी सारे चार्ट्स उन्होंने अभी तक एडजस्ट नहीं किया है इनकी इसकी जो पर्टिकुलर प्राइस को। तो अब यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है आपको, देखने को क्या मिल सकता है। राइट, उसकी बात कर लेते हैं, फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है। अब सबको पता है कि राइट इश्यू में यूजुअली हर बंदा जो इस कंपनी के पास में जिसके पास में भी शेयर्स थे उसको हर 10 शेयर्स के ऊपर में 21 नए शेयर्स जारी करने वाली है कंपनी। राइट, अब कोई भी राइट इश्यू जब जारी होता है तो यूजुअली जो प्राइस होती है स्टॉक मार्केट में जो प्राइस चल रही है उससे सस्ता मिलता है राइट इश्यू में, तभी लोग जनता जो है उसका पेमेंट करती है।
यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि स्टॉक मार्केट में प्राइस चल रहा है 0.45 का, राइट इश्यू में जो शेयर जारी हो रहे हैं वो 1 रुपये के ऊपर में हो रहे हैं, तो महंगे मिल रहे हैं। तो अब किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर में राइट इश्यू में अप्लाई करने का। कौन खरीदेगा? मतलब आपके पास में ऑलरेडी इस दुकान से आपको 45 पैसे में अगर कोई शेयर मिल रहा है और वो दूसरी दुकान वाला है वो बोल रहा है 1 रुपये में दूंगा मैं, दो तो उससे क्यों लोगे भाई? इसी से लोगे, सेम ही चीज़ है, सेम चीज़ के लिए नहीं दोगे ना। तो यही चीज़ यहाँ पर है। तो अब वो जो राइट इश्यू है, अब काफ़ी भाइयों को तो ये लग रहा है कि ये जो राइट इश्यू है ये फेल होने वाला है, बिकॉज अल्टीमेटली क्या होता है कि जब सब्सक्राइब ही नहीं करती है जनता या लोग, या फिर उसका सब्सक्रिप्शन ही नहीं होता है, तो राइट इशू फेल हो जाता है। बट इन्होंने जो अभी अपनी रिपोर्ट जो लेटर ऑफ ऑफर जारी किया है उसमें पूरी रिपोर्ट इन्होंने कंपनी की दी है, उसमें इन्होंने बोला है कि जो प्रमोटर्स हैं वो अनसब्सक्राइब्ड पोर्शन के लिए पेमेंट करने वाले हैं। अब उसको हम समझ लेते हैं थोड़ा सा, ये जो यहाँ पर जो गेम होने वाला है ना, अब वो थोड़ा सा इस चीज़ को, इस पर्टिकुलर कंपनी को लुक्रेटिव बनाता है काफ़ी लोगों के लिए। कि ये क्या होने वाला है? मतलब जनता तो खरीदेगी नहीं राइट इश्यूज को, राइट? तो अब यहाँ पे उस चीज़ को समझ लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि कंपनी टोटल मिला के 120 करोड़ रुपए इस राइट इश्यू के थ्रू उठाना चाहती है, राइट? और इस कंपनी का जो पहले से जो प्राइस चल रहा था, पहले से इस कंपनी के पास में जो पैसे पड़े हुए थे, वो लगभग यहाँ पर देखने को मिल रहा है 50 करोड़ रुपीज़ की इक्विटी कैपिटल थी। उसके अलावा 27 करोड़ रुपए का रिजर्व था और 54 करोड़ रुपए का लोन इसके ऊपर था। तो लगभग इसके पास में इक्विटी पार्ट अगर देखा जाए तो लगभग 60-70 अस्सी 80 करोड़ के आसपास का था। तो 80 करोड़ की इक्विटी कैपिटल वाली रिजर्व के साथ में वो 120 करोड़ रुपए और उठा रही, तो मतलब अपनी क्षमता से भी 1.5 गुना ज़्यादा पैसा उठा रही है ये कंपनी। तो इसके पास में आफ्टर द आईपी दिस राइट इश्यू लगभग 120 करोड़ रुपए और आ जाएंगे। अभी भी आज के दिन इसकी जो बैलेंस शीट की साइज है 148 करोड़ रुपए के आसपास में है, राइट? एंड इसके पास में 120 करोड़ रुपए और आ जाएंगे। तो मेरे 120 करोड़ में से ये बोल रहे हैं कि ये जो बोरोइंग है ना, ये सबसे पहले चुकाएंगे। ध्यान रखिएगा, एनबीएफसी कंपनी है। एनबीएफसी कंपनीज का नियम किस तरीके से चलता है कि वो कहीं और से लोन पे पैसा उठाती हैं और कहीं और लोन पे पैसे देती हैं और बीच का जो मार्जिन होता है वो कमाती हैं। यूजुअली जो एनबीएफसी कंपनीज होती हैं वो दूसरी जो कंपनियां होती हैं या बैंक्स होती हैं, आरबीआई होती है, वहां से सस्ते में लोन पे पैसा उठाती हैं और महंगे में देती हैं। इस कंपनी को कोई भी बैंक वाला ने मतलब जो है लोन पे पैसा नहीं दे रखा। ये जो 54 करोड़ रुपीस का लोन है ये इसके प्रमोटर्स ने ही कंपनी को लोन पे पैसे दे रखे हैं। फिर इस कंपनी ने, एनबीएफसी का काम क्या होता है कि फिर किसी और को लोन पे देना, तो वो भी नजर आ रहा है कि इन्होंने कुछ कॉर्पोरेट्स को ही, इंडिविजुअल्स को, कॉर्पोरेट्स को ही, चुनिंदा को ही मुझे लग रहा है कि लोन पे पैसा दे रखा है। वो इन्फॉर्मेशन मुझे कहीं मिली नहीं कि इन्होंने किसको लोन पे दे रखा है, बट इन्होंने बस इतना बता रखा है कि हमने कॉर्पोरेट्स और इंडिविजुअल्स को लोन पे पैसा दे रखा है। बट जिस हिसाब से इसका स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है कि इन्होंने कुछ चुनिंदा लोगों को ही दे रखा है। अब 120 करोड़ रुपए में से तो लगभग 51-52 करोड़ रुपए से तो ये प्रमोटर्स को लोन का पैसा चुकाने वाले हैं, राइट? एंड बाकी जो पैसा है वो अपने कैपिटल बेस को बढ़ाएंगे। कैपिटल बेस को बढ़ाने का मतलब है कि ये और किसी और को लोन पे पैसा देने वाले हैं, और वो भी आपको समझ में आ रहा है कि छोटी कंपनी है, ये भी कुछ चुनिंदा इंडिविजुअल्स को लोन पे पैसा देने वाली है जो कि राइट इश्यू के थ्रू उठाने वाली है। नाउ यहाँ पे समझ में आता है एक चीज कि इसको सब्सक्राइब कौन करेगा, मतलब राइट इश्यू को सब्सक्राइब कौन करने वाला है? तो प्रमोटर्स ने यहाँ पर क्लोज ऐड कर रखा है, हमको पता है सीधा सीधा कि अगर जो इंडिविजुअल सब्सक्राइब नहीं करेंगे, इंडिविजुअल्स पेमेंट नहीं करेंगे, उनकी तरफ से हम उनका जो पोर्शन है सब्सक्राइब करने वाले हैं। तो अल्टीमेटली आफ्टर दिस राइट इश्यू अगर ये सही से चला जाता है तो इसका जो लोन बुक, इसका जो साइज है, बैलेंस शीट का जो साइज है अभी 148 करोड़ है, तो वो लगभग 80 करोड़ रुपए से बढ़ जाएगा, जो कि हो जाएगा 230 करोड़ के आसपास में हो जाएगा ये, लगभग 220 करोड़ मान के चलो। 220 करोड़ की जो है वो भी डेट फ्री पैसा इस कंपनी के पास में होगा, डेट फ्री, क्योंकि डेट तो पूरा चूक जाएगा और वो प्रमोटर्स का डेट है। और आज के दिन मार्केट को पता है कि 220 करोड़ की इसकी वैल्यू हो जाएगी अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, बट अभी डाउट है मार्केट को कि ये सक्सेसफुल होगा राइट इशू। इसीलिए मार्केट ने, मुझे लग रहा है कि इसको वैल्यू नहीं दे रखी, प्राइस डिस्कवरी के अंदर में क्रैश हो गया स्टॉक। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो 80 करोड़ रुपए की वैल्यू है, 8 8 24, तो लगभग 3 गुना सस्ते में चल रहा है ये प्राइस, इसका जो प्राइस चल रहा है वो भी कैश पड़ा है, कंपनी के पास में पैसा कैश में पड़ा हुआ है ना। दूसरी बात ये है कि आज के दिन ये पैसा कमा कितना रही है, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये पैसा जो कमा रही है वो लगभग 20 करोड़ रुपए पिछले साल इसने कमाए हैं, जिसके हिसाब से नेट प्रॉफिट 5 करोड़ का निकाला है। तो पिछले साल के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो इसका जो पी रेशियो निकल के आ रहा है वो लगभग 15 के आसपास, 15-16 के आसपास का पी रेशियो निकल के आ रहा है पिछले साल की कमाई के हिसाब से। बट इस साल नया पैसा ऐड होगा, नई कमाई होगी, तो उस हिसाब से
पी रेशियो बढ़ने की उम्मीद है। नाउ द प्रॉब्लम इज, जो मार्केट को प्रॉब्लम नज़र आ रही है, जो कि आपको भी नज़र आनी चाहिए, वो ये है कि यूजुअली जब पैसा कोई कंपनी कमाती है तो वो उसके बैंक अकाउंट में आना चाहिए। तो ये एनबीएफसी है, तो ये क्या कर ले रही है, जो कि पैसा कमा रही है वो वापस लोन पे दे दे रही है। तो इसकी वजह से इसका जो कैश फ्लो होता है, यूजुअली ऑपरेटिंग कैश फ्लो, वो नेगेटिव में रहता है। इस टाइप की कंपनियों का जितना नेगेटिव में रहे उतना अच्छा है। बट जब इतनी छोटी कंपनी, वो भी काफ़ी सारे ग्रे एरियाज में चल रही है, तो वो जब कैश फ्लो नेगेटिव में होता है तो ये किसको पैसा दिया जा रहा है, किस तरीके से दिया जा रहा है, किस तरीके से पैसा घुमाया जा रहा है, उसका क्लू लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है पर्टिकुलरली। तो यहाँ पर जो ये इस कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स हैं उस पे साफ-साफ लोगों को शक होता है कि अभी जो नेट प्रॉफिट है 10 करोड़ के आसपास में नज़र आ रहे हैं टीटीएम बेसिस पे। तो इस हिसाब से 7-8 के आसपास का पी रेशियो निकल के आता है, जो कि काफ़ी लुक्रेटिव है, डेट फ्री कंपनी हो जाने वाली है, पी रेशियो काफ़ी अच्छा है। आफ्टर द आईपीओ, आफ्टर द राइट इश्यू, इसका जो पी रेशियो है वो और सुधर जाएगा, अगर ये कैश फ्लो जो ये दिखा रहे हैं, जो इनकम ये दिखा रहे हैं, ये जेन्युइन है, अच्छे से चल रही है और इसमें कोई घुमाव पैसा नहीं, घुमाया नहीं जा रहा है पैसा। तो दिस इज़ अ वेरी गुड कंपनी राइट राइट इन फ्रंट ऑफ अस, अगर ये सब गोंदलेबाजी नहीं हो रही है तो। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और आता है कि जो अनसब्सक्राइब पोर्शन है, जो क्योंकि इस कंपनी के अंदर में अगर आप लोग एक चीज़ ध्यान में दोगे तो मोस्टली पब्लिक ही है 91% के आसपास में। तो पब्लिक, तो जो जनरल पब्लिक है वो तो सब्सक्राइब करेगी नहीं, महंगे में क्यों खरीदेगी भाई शेयर, अगर उसको चाहिए होगा तो वो मार्केट से ले लेगी 0.45 में, 1 रुपये में क्यों खरीदेगी। तो जो अनसब 1 रुपये में कौन पेमेंट करेगा फिर, ये वो लोग करेंगे जो जिनको इस कंपनी को टेक ओवर करने का मन कर रहा है, क्योंकि सबको पता है 220 करोड़ रुपए की कंपनी है। 1 रुपये के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो इसकी मेजोरिटी ऑफ द स्टेक अगर मैं खरीद लेता हूँ, अगर कोई भी बंदा खरीद लेता है 26% से ज़्यादा का, तो वो क्या करेगा, 26% ज़्यादा की स्टेक खरीदते ही उसको एक ऑब्लिगेशन बन जाता है, वो ओपन ऑफर निकालेगा। ओपन ऑफर निकालने के बाद में जो बाकी का जो शेयर होल्डिंग है उसको भी वो खरीद लेगा, जिसके बाद में उसको जो ये कंपनी 220 करोड़ रुपए की है, अल्टीमेटली लगभग 120 करोड़ रुपए के आसपास में या फिर उससे भी सस्ते के अंदर में हाथ में आ जाएगी, मतलब 3 गुना सस्ते में हाथ में आ जाएगी ये कंपनी उसके। ये पूरा गेम है। तो ये टेक ओवर वाली जो चीज़ है ना, यहाँ पर ये काम कर सकती है, या फिर आप ये समझ लो कि 60% पैसों में ही काम, उसको अगर 1 रुपये का पेमेंट भी वो करता है बंदा, अगर कोई इस कंपनी को खरीदने वाला, तो उसको 60% की अमाउंट के अंदर में ही पूरी कंपनी हाथ में आ जाएगी, जो कि डेट फ्री कंपनी है 220 करोड़ रुपए की वैल्यू के साथ में। नाउ दैट कैन बी द रियल गेम चेंजर ओवर हियर, कि जो ये अल्टीमेटली, अब किसी ने बोला कि यार ये इन्होंने प्राइस इतना ऊपर क्यों रखा 1 रुपये, बिकॉज किसी भी राइट इशू के अंदर में एक फेस वैल्यू से नीचे प्राइस सेट नहीं की जा सकती है। इनका 1 रुपये का फेस वैल्यू है, स्टॉक मार्केट में प्राइस 0.45 चल रहा है, तो 1 रुपये से नीचे जारी ही नहीं कर सकते थे। दिक्कत वहाँ है। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत वहाँ है। तो अब इन्होंने क्यों किया? अब मुझे लग रहा है कि मुझे 2 रीज़न नज़र आ रहे हैं कि एक तो जो प्रमोटर्स हैं इनका स्टेक काफ़ी कम है, तो उनको अपनी जो शेयर होल्डिंग है वो बढ़ानी थी, तो इन्होंने अल्टीमेटली चक्कर लगा लिया, पैसा घुमा दिया कि लोन पे इस कंपनी को पैसा दिया हुआ है, वो लोन ही कन्वर्ट हो जाएगा राइट इश्यू के अमाउंट के अंदर में, और वो सॉरी जो लोन है वही राइट इश्यू का पेमेंट कर देगा, और अल्टीमेटली जो पैसा है वो मेरा लोन से शिफ्ट होकर के कंपनी के रिजर्व्स में चला जाएगा, और यहाँ पर मेरी शेयर होल्डिंग जो लगभग लगभग नज़र आ रहा है कि अल्टीमेटली कितना 60% के आसपास का जो प्रमोटर्स हैं वहाँ पर स्टेक उसका इंक्रीज हो सकता है आफ्टर दिस, मतलब आपको नए प्रमोटर्स या तो देखने को मिल सकते हैं जिनके पास में 60% से ज़्यादा का मालिकाना इस कंपनी का हो। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे जो अगला जो कदम नज़र आ रहा है वो ये है कि प्रमोटर्स के पास में 60% से ज़्यादा का स्टेक होगा, या फिर नए प्रमोटर्स इस कंपनी में आएंगे, और बहुत ही जल्दी आपको इस कंपनी का ओपन ऑफर भी देखने को मिल सकता है। मुझे पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर नजर आ रही है ओपन ऑफर की। अब ओपन ऑफर का प्राइस जो है वो क्या रखा जाएगा वो तो देखने वाली बात होगी। मुझे लग रहा है कि 0.45 से तो ज़्यादा ही रखा जाएगा। 0.45 से ज़्यादा रखने की मैं यहाँ पे क्यों बात करूँ, बिकॉज अभी रिसेंटली एक कंपनी आई थी AKG एक्जिम, मैंने उसका वीडियो बनाया था, ऑफकोर्स ये बात है प्रीमियम मेंबर्स के लिए बनाया था। उसका जो प्राइस चला था 12 रुपये के आसपास में चल रहा था, 15 रुपये के ऊपर में ओपन ऑफर लेके आई थी। जिन्होंने भी 12 रुपये में शेयर खरीदा, 15 रुपये के अंदर में ओपन ऑफर के अंदर में शेयर्स बेच दिया, और मोस्टली सबका एक्सेप्ट हो गए शेयर्स, बिकॉज उसके बाद में पब्लिक जो पोर्शन था वो बहुत कम था, और पब्लिक को पता ही नहीं था कि उसने ओपन ऑफर लेके आई हुई है। 12 रुपये पे शेयर, 15 रुपये के अंदर ओपन ऑफर, और अल्टीमेटली खरीद लिया, 25% का प्रॉफिट सीधा सीधा, कहीं दिक्कत नहीं। तो ये जो चीज़ है इस कंपनी के अंदर में भी देखने को मिल सकती है अभी, राइट। अब आपको पूरा गेम समझ में आया क्या, जो
किस जो पर्टिकुलरली जो प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट की वो कहाँ पे निकल के आ सकती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट निकल के आ सकती है ओपन ऑफर में, या फिर जो मार्केट इसको वैल्यू दे दे बेस्ड ऑन इट्स बुक वैल्यू, जो कि अभी सुधरने वाली है, अभी लोन जो चुकने वाला है, या फिर जो ये प्रमोटर्स हैं इसको पुश कर सकते हैं, भगा सकते हैं, वो वाला गेम है। और जो जो प्रमोटर्स हैं अल्टीमेटली अल्टीमेटली प्रमोटर्स क्यों खरीदते हैं किसी भी कंपनी को? आगे चल के प्रॉफिट बुकिंग के लिए। तो हो सकता है इसको ऊपर भगा करके बाद में डंप करें, तो वो वाला गेम भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है फ्यूचर के अंदर में। तो आपको लगता है कि प्रमोटर्स ऐसा गेम करेंगे, ये पूरा खेल चलेगा आने वाले टाइम में जिससे कि आपको फ़ायदा मिल सकता है? तो आपको हो सकता है कि अगर आप पैसा लगाना चाहें तो ध्यान रखिए कि आपको पूरे पोर्टफोलियो का 2 या 3% से ज़्यादा का पैसा नहीं लगाना है किसी भी हालत में, बिकॉज़ अभी भी बहुत ग्रे एरिया है। हो सकता है कि प्रमोटर्स माइट नॉट डू एनीथिंग एट ऑल। ये शायद हो सकता है कि राइट इश्यू फेल ही हो जाए। फेल हो गया तो फिर आपके जो पैसे हैं वो थोड़े दिन अटके रह सकते हैं, फिर और नीचे उनकी वैल्यू जा सकती है। तो कुछ भी हो सकता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट कैन हैपन ओवर हियर। बट ये जो प्रोबेबिलिटी है प्रमोटर्स वाली, वो यहाँ पर मेन गेम है। तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा इस कंपनी के अंदर में? एंड जो मेरा खेल था वो था कि मैं बोला सोचा कि 80.89 के ऊपर मैं खुलेगा, मैं वहाँ पे अपना स्टेक बेच दूंगा। बट ये 0.45 पे अभी भी जो शेयर्स हैं वो पड़े हुए हैं। तो अब आई एम ऑल्सो होपिंग फॉर दैट कि वो उस टाइप से प्रमोटर्स कुछ गेम करें एंड तो इसका स्टॉक प्राइस भागे। तो अब ये है कि कितना इसका प्राइस हो सकता है। अगर ये इसका मार्केट अगर इसको बुक वैल्यू के हिसाब से वैल्यू देता है आफ्टर दिस राइट इश्यू, तो लगभग 3 रुपए के आसपास का इसका शेयर हो सकता है अगर मार्केट देता है तो। प्रमोटर्स अगर को पुश करने की कोशिश करते हैं तो वो भी हो सकता है 3 रुपए तक के आसपास तक पुश आराम से कर पाएँ, बट उनको काफ़ी जोर आएगा क्योंकि बहुत पेनी स्टॉक है ये। और अगर ओपन ऑफर वगैरह निकलते हैं तो वहाँ पर ये लोग क्या प्राइस डिस्कवरी करते हैं ओपन ऑफर के अंदर में, उस पे भी डिपेंड करेगा। तो इट्स लिटिल बिट लॉन्ग गेम ओवर हियर। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आई है इस पूरी पूरी जो हमने लेक्चर की बात की, ये दीज आर जस्ट कॉर्पोरेट एक्शंस, तो इस कॉर्पोरेट एक्शंस को आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो से। फाइनली सी यू टुमारो।